उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में इन दिनों में बाघ और तेंदुए की लगातार दहशत देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि महोली इलाके में बीजेपी के विधायक शशांक त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला है और अब सिधौली इलाके में विधायक मनीष रावत ने मोर्चा संभाला है। आज इन्होंने गौशाला में भ्रमण किया है। ये वही गौशाला है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पहले तो थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दे, जहां पर सीसीटीवी लगे कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ था और उसके बाद में जो है वन विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर पिंजरा लगाने का काम किया है। आज स्थानीय विधायक ने जो है गौशाला में गायों की पूजा की है, अर्चना की है, तेंदुआ से लड़ाई की है और जो जिस गाय ने तेंदुए से लड़ाई की थी वो उस गाय की पूजा स्थानीय विधायक जी ने की है। सर, तेंदुए की लगातार दहशत आपके क्षेत्र में है, क्या माहौल है इसका? देखिए, जैसा कि आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा आपने कि जिस तरह से तेंदुआ हमारे गौशाला में वैसौली ग्राम पंचायत है गुदलामो ब्लॉक में, उसमें गौशाला में एंट्री करता है और एक बछिया है छोटी सी, उस पर हमला किया है। उसके निशान भी हैं, अगर दिखाना चाहे मैं दिखाऊंगा, तो उसके निशान भी पड़ा, पंजा लगा हुआ है। जब ऐसा निशान मारता है तो ऐसे में हमारा जो नंदी है, उस नंदी का नजर पड़ती है, नंदी उस पर तेंदुआ अटैक करता है और उसको खदेड़ देता है और तेंदुआ बाहर निकल जाता है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित है हमारे किसी न किसी को शिकार कर देता और कहीं न कहीं गौ माता को। तो आज समझिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे पंडित साथ में है, हम लोगों ने जो बछिया हमारी थी उसकी हमने पूजा की है, जो नंदी निकले हैं उनको भी हम लोगों ने खिलाया उनको। तो कहीं न कहीं हमारी गाय है उनका भी हम लोगों ने पूजा की है और माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उस अवसर हम लोग गाँव के लोग काफी संख्या में सब उपस्थित हैं और हमने अपने गाँव के लोगों से मैंने अपील भी की है कि सब लोग सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। गांव खेत में जा रहे हैं तो ज्यादा संख्या में खेत में जाएं और बच्चों का ख्याल रखें। स्कूल जाने में बच्चे घर आ जाएं, घर में आसपास खेलें, खेत में बच्चे अकेले न जाएं। मैंने उन सबसे अपील भी की है और सब लोग सतर्क भी हैं। और हम लोगों ने जो वन विभाग ने आज पहले भी आकर के यहाँ पे पिंजरा लगा रखा है, अभी आवश्यकता पड़ेगी और पिंजरा बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे तो निश्चित है तेंदुआ पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक बॉर्डर है, हमारा सिधौली विधानसभा, इधर मिश्री विधानसभा है। आप काफी संख्या में देख रहे हैं, जंगल भी काफी संख्या में है, इस बारिश का मौसम है, तो इस वजह से कहीं न कहीं ये नदी का किनारा है और इसलिए भटकता हुआ चला आया है, तो निश्चित पकड़ा जाएगा। और हमारे प्रधान जी लगातार उसमें देख रहे हैं, लगातार ध्यान भी रख रहे हैं। यहाँ पे हर छोटी छोटी जो खबर है उस पर नजर। महोली इलाके में 2 किसानों की अब तक जान जा चुकी है बाघ के दहशत से, बाघ के हमले से। तेंदुआ लगातार गौशाला में मूवमेंट कर रहा है, आ रहा है। वन विभाग किस तरीके से कितना सक्रिय है आपके क्षेत्र में? देखिए, कारण क्या है कि वन विभाग सक्रिय है, काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग पिंजरा लगा सकते हैं। पिंजरा लगाने के बाद कारण क्या होता है कि वो तेंदुआ जो है ना, जो आजकल बारिश का मौसम है, उसको अगर कहीं न कहीं जंगली कोई जानवर मिल जाता, शिकार कर लेता है, तो उसको शिकार मिल जाता है तो पिंजरे के पास नहीं जाता है। जब यदि कोई शिकार उसको नहीं मिलेगा, भूखा होगा, तो निश्चित है वो उस पिंजरे में कैद होगा। तो बारिश के समय में बहुत सारा उसको खाने को मिल जाता है, इस वजह से वो नहीं पकड़ा जा रहा है, वरना तो पकड़ जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार प्रयासरत है कि हम लोग पिंजरे लगाए गए, पिंजरे और बढ़ाने काम करेंगे। जिस लोकेशन में वो दिया रहेगा उस लोकेशन में काम करेंगे। जो हमारी गौशाला है इनको हम लोग सेफ सुरक्षित रखेंगे ताकि कहीं भी हर हाल में पकड़ा जाए। गौशालाओं में आजकल जो संख्या है गायों की, मृतकों की, उसको लेकर के साधुओं ने भी एक आवाज उठाई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ना, गौशाला आज जनपद सीतापुर में मैं भी 1 महीने पहले मैं गया था आपका विकास भवन देखा था। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा, वो पूरा एक रूम बनाया गया है, तो हर गौशाला का लाइव वहाँ पे दिखाया था। मुझे वहाँ पूरे जिले के अधिकारी मुझे लाइव दिखाया। लाइव दिखाने के बाद जहाँ जहाँ मेरी नाराजगी थी, मैंने नाराजगी व्यक्त की और वहाँ पे काम भी हुआ। आज मैं इसके पहले मैं गौशाला में जा चुका हूँ, सरवा जलालपुर में, जो कसमंडा गौशाला एक बॉर्डर पे है, पहला बॉर्डर पे, मैं वहाँ पे गया था और मैंने सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी था उसी में लाइव से मेरी उनसे बात हुई इसी मनरेगा से। मैंने कहा यहाँ ये काम करने की जरूरत है। मैं यहाँ भी जैसे उपस्थित हुआ वैसे नेटवर्क काम नहीं किया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे टीन से बढ़ाया जाए, बाउंड्री जो नहीं है, फिनिशिंग तार की अच्छी व्यवस्था कराई जाए ताकि यहाँ पे भी सेफ रहे। तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा इस गौशाला में आप आए हैं, जानवरों की स्थिति बेहतर है और चारा प्रॉपर दिया है। मैंने प्रधान से भी कहा, अपील की, मैंने कहा प्रधान जी आप भी हरे चारा के लिए मशीन लगा के उसको काट के चारा खिलाने का काम करिए। तो हम अपने सारे प्रधानों से मैं अपील कर रहा हूँ कि हमारी गौ माता है, देखिए हमारी गौ माता जब हम पूजा करते हैं, हमारी इसी गाय का हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं, गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं और
और जब हम पूजा करते हैं, घी हमारा गाय के घी के इस्तेमाल होता है। और जब हम घर की लिपाई होती आपने थी, आज गाय की पूजा की? बिल्कुल मैंने गाय की पूजा की। और जब गाय लिपाई होती है तो गाय के गोबर से ही घर लिपा जाता है। अब तो पक्के मकान हो, वरना कच्चे मकान होते थे। पूरा घर, जब गांव में कोई फंक्शन होता था, त्योहार होता था, होली दीपावली होती थी, शादी ब्याह कोई होता था, तो पूरे गांव में एक गाय के गोबर से लिपाई होती थी। बढ़िया सुंदर लगता था। गाय के गोबर से लिपाई होती थी। गायों की रक्षा होनी चाहिए, गायों की सुरक्षा होनी चाहिए, इसको लेकर के स्थानीय विधायक ने आज गौशाला में भ्रमण किया है। और जो तेंदुआ लगातार मूवमेंट कर रहा है, उस पर भी इन्होंने स्थानीय प्रधान से और ग्रामीणों से बातचीत की है। कैमरामैन लविश के साथ भारत 24 सुनील आनंद।